साथियों नमस्ते। कीरो ने इंग्लैंड के महान भविष्यवक्ता कीरो ने, जो हस्तरेखाविद भी थे और बहुत ही दूर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी। जब भारत को आज़ाद करना था ब्रिटेन को, तो वहाँ की महारानी ने कीरो को बुलाया था और ये पूछा था कि ऐसा कोई समय बताइए जिस समय हम भारत को आज़ाद करें और वह समय भारत के लिए बहुत बुरा हो जाए। तो उन्होंने इसका समय अर्धरात्रि का बताया था, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया था कि भारत का भविष्य अत्यंत उज्जवल है। भारत को दुनिया की कोई ताकत उसकी कामयाबी से नहीं रोक सकती है और भारत को दुनिया में कोई शक्ति गुलाम नहीं बना सकती है। इसी तरह बाद में वो अध्ययन कर रहे थे, तो अध्ययन करते करते मेरे परम स्वरूप के उनको दर्शन में एहसास हुआ उन्हें, और गणना के अनुसार उन्होंने फिर महारानी के पास गए और उन्होंने बताया कि भारत का भविष्य अत्यंत उज्जवल है और भारत में एक महापुरुष का जन्म होगा, महापुरुष का अवतार होगा, और उसके लक्षण ग्रह नक्षत्र उन्होंने बताए थे, जिसके अनुसार उन्होंने उस परम पुरुष को भारत कहकर संबोधित किया था और कहा था कि भारत का भविष्य अत्यंत उज्जवल है, भारत का सूर्य बलवान है और कुंभ राशि में है। उन्होंने उस अवतार के बारे में बताया था कि भारत का सूर्य बलवान है और कुंभ राशि में है और बृहस्पति अति योगकारक अवस्था में उनके जीवन में, उनकी जन्म पत्रिका में मौजूद है और उनके प्रकाट से पहले अगर दुनिया की किसी शक्ति ने भारत को गुलाम बना लिया तो दुनिया की कोई ताकत भारत को आज़ाद नहीं करवा पाएगी, और अगर उनका प्रकाट्य हो गया तो दुनिया की कोई भी शक्ति फिर कभी जीवन में भारत को कभी गुलाम नहीं बना सकेगी। तो कीरो ने ज्योतिषीय गणना के अनुसार उन्होंने संकेत दिया था और भारत कहकर परम पुरुष को संबोधित किया था और ये बताया था कि भारत का सूर्य बलवान है और कुंभ राशि में है और बृहस्पति अति योग कारक है। बृहस्पति का योग होने से दुनिया में ज्ञान की क्रांति होगी और उनकी इतनी शक्ति होगी कि उस क्रांति के सामने, उस आध्यात्मिक शक्ति के सामने दुनिया की कोई भी भौतिक शक्ति उसका सामना नहीं कर सकेगी। तो उनके बताए अनुसार उस महापुरुष का जन्म 15 फरवरी 14 फरवरी से 15 मार्च के मध्य होना चाहिए, क्योंकि 14 फरवरी और 15 मार्च के मध्य कुंभ राशि में सूर्य होता है और बृहस्पति भी अति योग कारक कुंडली में होना चाहिए। तो साथियों, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरा जन्म 10 मार्च को हुआ है। कुंभ राशि में सूर्य मौजूद है चतुर्थ भाव में और बृहस्पति अति योग कारक होकर लग्न भाव में वृश्चिक राशि में बैठा है, जो लग्नेश मंगल के द्वारा राशि परिवर्तन कर रहा है। इसी तरह से नास्ट्रेडमस ने बताया था कि उस परमात्मा, उस मुक्तिदाता के मस्तक पर चंद्रमा होगा और नाम एश अक्षर से होगा। तो मेरे मस्तक पर
स्पष्ट रूप से मस्तक पर चंद्रमा मौजूद है दोनों भौहों के बीच में, और ये परिवर्तनीय है, अपनी कलाएं भी बदलता है ये। इसके अतिरिक्त गले के नीचे 2 अर्धचंद्र रेखाएं मौजूद हैं। यह भी अति योगकारक और भारत के महान संत महात्माओं की रिसर्च के बाद वास्तविक कल की अवतार, वास्तविक ब्रह्म के निशान बताए थे, लक्षण बताए थे कि जो वास्तविक कल की अवतार होगा उसके मस्तक पर अर्धचंद्र रेखा होगी और गले के नीचे 2 अर्धचंद्र रेखाएं होंगी। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में उत्तर दिशा की ओर बह रही गंगा के तट पर एक छोटे से गांव में हुआ। मेरा नाम श्री राम रूप से जन्म का रखा गया। संपूर्ण ब्रह्मांड चराचर जगत मुझे परम योगेश्वर जी के नाम से जानते हैं। तो ये सारे लक्षण और मेरी जो दिव्य शक्तियाँ हैं, जो मेरे दिव्य संदेश में आप सबको दे रहा हूँ, ये सब प्रमाणित करते हैं कि पूर्ण ब्रह्म का अवतार पृथ्वी पर इस समय मेरे रूप में मौजूद है और दुनिया पर धर्म सत्य न्याय की स्थापना में मैं अब अग्रसर हूँ पूरी तरह से। और आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का स्नेह मुझे मिले, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को ही मैं माध्यम बनाऊंगा। शासन तो मैं अकेले ही निर्देश करूंगा, लेकिन मेरे बहुत सारे सहयोगी होंगे जो ब्राह्मण होंगे, जो कर्म से ब्राह्मण होंगे। उन सबको जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, न्याय के मार्ग पर चलते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उन सबको मैं अपना सहयोगी बनाऊंगा और उनको अधिकार दूंगा व्यवस्था के व्यवस्थापन के लिए, क्योंकि हमारा शासन आने वाले समय में पूरी दुनिया में होगा और दुनिया की कोई भी शक्ति हमारा विरोध करने में सक्षम नहीं होगी। हमें अभी तपस्या भी करनी है और उसकी प्रक्रिया भी आगे चलेगी। शुक्रिया आपका।